वेलकम बैक फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वोकैब की दुनिया में द हिंदू वोकैब ट्रिक के साथ में। आज 1 जून 2021 को डिस्कस करेंगे। नोट साथ साथ बनाते चलिएगा और आपको कौन सी ट्रिक ज्यादा पसंद आई उसको नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो को एंड तक देखिएगा, सारी सीरीज देखिए, बहुत गजब की ट्रिक्स हमने यूज की हैं डिजिटली गुरुजी चैनल पर। फर्स्ट वर्ड ऑफ द डे है आपका फॉर्टिट्यूड। यहाँ आपके सामने लिखा हुआ है फॉर्टिट्यूड, फॉर्टिट्यूड एंड फॉर्टिट्यूड। फोर्टिट्यूड में अगर हम फोर्ट को अलग करें तो फोर्ट का मतलब होता है किला, तो फोर्ट का मतलब होता है किला, और ट्यूड में साउंड आ रहा है एटीट्यूड का। फोर्टिट्यूड का मतलब होता है ब्रेवरी, करेज या गैलेंट्री। इसका मतलब होता है वीरता या साहस। यहाँ आपके सामने देख रखा है वीरता या साहस। तो हम याद कर सकते हैं फोर्ट से बना किला, यानी कि तानाजी ने फोर्ट को जीतने के लिए एटीट्यूड दिखाया, वह उनका फोर्टिट्यूड था। तो तानाजी ने, तानाजी मूवी आपने देखी होगी, उसमें किले को जीतने के लिए तानाजी ने जो एटीट्यूड दिखाया था वही उनका फोर्टिट्यूड था, यानी कि वीरता। फोर्टिट्यूड, वीरता। नेक्स्ट आपका वर्ड है जो आज के एडिटोरियल में यूज हुआ है, एन्क्रिप्शन। एन्क्रिप्शन एक नाउन है और इसको ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपके व्हाट्सएप पर लिखा रहता है एंड टू एंड इनक्रिप्टेड। तो इनक्रिप्शन का मतलब क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ इनकोडिंग अ मैसेज और इंफॉर्मेशन टू प्रोटेक्ट फ्रॉम अनऑथराइज्ड पर्सन, यानी कि किसी अनऑथराइज्ड पर्सन से आपकी कन्वर्सेशन को, आपके मैसेजेस को जो प्रोटेक्ट करने के लिए इनकोड किया जाता है, दैट इज इनक्रिप्शन। इनकोड का मतलब होता है कन्वर्टिंग डेटा इनटू अ कोड, यानी कि किसी भी डेटा को कोड में कन्वर्ट करना। तो ये आप अच्छे से जानते हो। अगला जो वर्ड है एनफोर्स। एनफोर्स का मतलब, ये एक वर्ब है, इसका मतलब होता है फोर्स, यानी कि शक्ति लगाना, कंपेल या इंसिस्ट ऑन, लागू करना, शक्ति लगाना, तो दिस इज फोर्स। तो फोर्स से आप याद रख सकते हैं, और ई एन प्रीफिक्स अगर किसी से भी पहले लग जाता है वर्ड से पहले तो इसका मतलब होता है करना या करवाना। जैसे कि करेज में ई एन लगा दो तो एनकरेज, लाइट में एनलाइट, और उसी तरीके से फोर्स में एनफोर्स। एनफोर्स यानी कि शक्ति लगाना। नेक्स्ट वर्ड है आपका एनक्रोच। एनक्रोच का मतलब होता है इंट्रूड, ट्रेसपास, इन्फिल्ट्रेट या इंटरफियर। इसका मतलब होता है अतिक्रमण करना। एनक्रोचमेंट अतिक्रमण होता है, और ये एनक्रोच वर्ब की तरह काम कर रहा है। इसको कैसे याद रख सकते हैं? एनक्रोच में साउंड आ रहा है कॉकरोच का, तो कॉकरोच एनक्रोच इनटू किचन, यानी कि कॉकरोच जो है वो किचन में अतिक्रमण कर लेते हैं, ट्रेसपास कर लेते हैं, इंट्रूड कर लेते हैं, इन्फिल्ट्रेट कर लेते हैं, इंटरफेयर करते हैं। तो कुल मिलाकर के अतिक्रमण, एनक्रोच, कॉकरोच, किचन। नेक्स्ट वर्ड है आपका मैंडेट। मैंडेट का मतलब ये एक वर्ब है, इसका मतलब होता है मेक समथिंग इन मैंडेटरी, जल्दी किसी चीज को करना, किसी काम को करना अनिवार्य है। तो यहाँ पर अनिवार्य का सेंस इसका है, और इसको याद रख सकते हैं मैंडेट में एम ए एन, मेन जैसा साउंड आ रहा है, एम ए आई एन, मेन यानी कि मुख्य, और डेट यानी कि तारीख। मेन डेट को काम पूरा करना मैंडेटरी है, मेन डेट को काम पूरा करना मैंडेटरी है, तो इसको हम इजीली याद रख सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका कंटेंशन। कंटेंशन, कंटेंशन इसका मतलब होता है आर्ग्यूमेंट, क्लेम, प्ली, यानी कि विवाद या झगड़ा। कंटेंशन, बोन ऑफ कंटेंशन आपने सुना होगा। तो कंटेंशन में अगर हम इसको अलग कर दें तो इसमें साउंड आ रहा है कौन, और टी ई एन टी आई ओ एन, टेंशन का साउंड आ रहा है टी ई एन एस आई ओ एन, और ये वाला टेंशन हम सब जानते हैं। तो हम इसको यहाँ से याद रख सकते हैं, कौन टेंशन ले यार, कौन कंटेंशन करे यार, यानी कि कौन उससे टेंशन लेगा, कौन उससे पंगा लेगा, और कौन उससे कंटेंशन करेगा, यानी कि झगड़ा या विवाद करेगा। नेक्स्ट वर्ड है आपका कंप्लायंस। कंप्लायंस एक नाउन है, इसका मतलब होता है कंफर्मिटी, अकॉर्डेंस या अडियरेंस। अडियरेंस के साथ में, अडीर के साथ में टू यूज होता है। इसका मतलब होता है किसी भी काम को अनुपालन करना, किसी भी काम को अनुपालन करना। तो इसको कैसे याद रख सकते हैं? कंप्लायंस यानी कि कम टू प्लान, प्लान के अकॉर्डिंग चलो, फॉलो रूल्स, रूल्स को फॉलो करो, बी कंप्लायंस, अनुपालक बनो। कंप्लायंस यानी कि किसी भी चीज को फॉलो करो, किसी रूल की चलो। तो कंप्लायंस, प्लायंस में सेंस आ रहा है प्लान का, और कम में सेंस आ रहा है कम का। कम टू प्लान, फॉलो रूल्स, एंड बी कंप्लायंस, अनुपालन। इनको नोट करते चलना साथ साथ। कम बाय एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है टू फाइंड या ऑब्टेन, यानी कि कुछ पाना, कुछ प्राप्त करना, दिस इज कम बाय। अगला वर्ड है आपका सॉवरेनिटी। सॉवरेनिटी का मतलब होता है, नाउन है ये, एक इंडिपेंडेंट, अथॉरिटी या ऑटोनॉमी। तो सॉवरेनिटी एक नाउन है, और इसका हम याद रख सकते हैं सॉवरेन। तो सॉवरेन का मतलब होता है सर्वोच्च, और रेन, रेन का मतलब होता है शासन करना। तो सर्वोच्च, संप्रभुता, आधिपत्य और सत्ता, इसको हम आधिपत्य बोलेंगे। तो दिस इज सॉवरेनिटी, ठीक है। ये कंट्री के लिए यूज होता है। प्रोपोर्शनेट, प्रोपोर्शनेट एक एडजेक्टिव है, नोट बनाते चलेगा। रेलेवेंट या अप्रोप्रिएट, एप्लीकेबल या फिर कमेंसुरेट।
इसका मतलब होता है संतुलित या बराबर करना। नेक्स्ट वर्ड है आपका डिक्रिप्शन। डिक्रिप्शन एक नाउन है, कन्वर्जन ऑफ एन्क्रिप्टेड डेटा इनटू इट्स ओरिजिनल फॉर्म कॉम्प्रिहेंशन। यानी कि डिक्रिप्शन ये होता है जो आपका एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड होता है, तो वो एक कोड में होता है और उस कोड से अगर हम उसको ओरिजिनल फॉर्म में लेकर के आते हैं तो वो उसका डिक्रिप्शन हो जाता है। नेक्स्ट वर्ड है आपका मेटा डेटा। मेटा डाटा एक नाउन है, इसका मतलब होता है डाटा दैट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट अदर डेटा, यानी कि एक ऐसा डेटा जो दूसरे डेटा के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे, दिस इज मेटा डाटा। नेक्स्ट वर्ड है आपका 12 ट्रेल। ट्रेल का मतलब होता है पाथ या फिर ट्रैक, इसका मतलब होता है रेल, रेल जैसा साउंड आ रहा है। रेल का भी मतलब होता है रेल की पटरी, और ट्रेल का मतलब होता है रास्ता। रेल का मतलब जैसे हम बोलते हैं रेलगाड़ी, तो ट्रेल, ट्रेल का मतलब भी होता है रास्ता या ट्रैक। इसको रेल और ट्रेल से आप लिंक करके याद रख सकते हैं। 13 नंबर का वर्ड है आपका अनोनिमिटी। अनोनिमिटी एक नाउन है, इसका मतलब होता है अ कंडीशन ऑफ बीइंग अननोन, यानी कि एक ऐसी दशा जहां पर आपको कोई नहीं जानता, बिल्कुल आप अननोन हैं। इसको अनोनिमस भी बोलते हैं। ए अलग कर लो, नो अलग कर लो, नेम अलग कर लो। NYM है लेकिन इसमें हमने साउंड ले लिया है NAME, नेम का। नो नेम इटी, यानी कि जो बिना नाम का हो, जिसका कोई नाम ना हो, दिस इज अनोनिमिटी। अगला वर्ड है आपका विसल ब्लोअर। विसल ब्लोअर वैसे तो सीटी बजाने वाला होता है, लेकिन विसल ब्लोअर एक नाउन है और ये उस व्यक्ति के लिए यूज होता है जो आपकी लीगल एक्टिविटीज को वन हु रिवील्स अदर इलीगल एक्टिविटीज इन पब्लिक, जो आपकी इलीगल एक्टिविटीज को पब्लिक में शो कर दे, रिवील्स कर दे उनको, तो दिस इज कॉल्ड विसल ब्लोअर। यानी कि जो आपकी गलतियों को, आपकी छिपी हुई बातों को जोर जोर से बोल करके बता दे, सुनो सुनो सुनो, दिस इज विसल ब्लोअर। अगला वर्ड है आपका 15 हाइपरबोली। हाइपरबोली वैसे बेसिकली एक फिगर ऑफ स्पीच है, इसका मतलब होता है अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति अलंकार आपने पढ़ा होगा, यानी कि किसी भी बात को बड़ा चढ़ा करके बोलना। फॉर एग्जांपल, मेरे दादाजी के पास इतना बड़ा डंडा था कि वो बादल में कर देते थे तो बारिश हो जाती थी, और मेरे दादाजी के पास इतना बड़ा कमरा था कि 10 गांव उसमें आ जाते थे। तो वो डंडा कहाँ रखते थे? वो दादाजी डंडा तेरे दादाजी के कमरे में रखते थे। तो दिस काइंड ऑफ कन्वर्सेशन कि इतना बड़ा डंडा, या वो इतना रोई कि आंसुओं की नदियां बह गई, तो दिस काइंड ऑफ कन्वर्सेशन इज कॉल्ड हाइपरबोली। तो इसका मतलब होता है एक्सजरेशन या मैग्निफिकेशन, यानी कि बढ़ा चढ़ा करके बोलना, हाइपरबोली। हाइपर का मतलब वैसे अपने आप में होता है वेरी, मोर देन नॉर्मल, नॉर्मल से बहुत ज्यादा, और बोल में साउंड आ रहा है स्पीक का, यानी कि बोलना। तो हाइपरबोली यानी कि बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा करके बोलना, अतिशयोक्ति अलंकार, बढ़ा चढ़ाकर बोलना। सो थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स, एंड थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। अगर आपको लग रहा है कि मैं जल्दी बोल रहा हूं तो आप इसको स्लो करके देख सकते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद, और इस तरीके से प्यार देने के लिए धन्यवाद। प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स जरूर करें। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।